नमस्कार दोस्तों। युवा रहेगा अनपढ़ तभी तो रहेगी देश में भाजपा। देखिए, मेरा तात्पर्य कहने का ये नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी को ठेस पहुंचा रहा हूं। बस मेरा सीधा सा कहने का मतलब बस इतना ही है कि यदि आप अनपढ़ हैं तो देश में भाजपा का वर्चस्व कायम रहेगा। देखिए, बेरोजगारी देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर सरकार कोई ध्यान देने वाली नहीं है। दूसरी चीज, नौकरी के नाम पर बस केवल एक कहानी बन चुकी है। साल दर साल समय बीतता जा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद भी वैकेंसी नहीं आती है। वैकेंसी नहीं आती है तो बच्चे कहीं सुसाइड कर लेते हैं, कहीं आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं कुछ भी हो जाए। मतलब तमाम ऐसी दुर्घटनाएं सुनने को मिलती हैं। आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में देख लीजिए, बच्चे साल दर साल मेहनत करते हैं, उसके बाद उनकी परीक्षा में जो है सफलता नहीं मिलती है तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, तो मेरा कहने का तात्पर्य बस सीधे से शब्दों में ये समझिए कि अभी हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को बेसिक शिक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया है। अब मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत काम किया है, पर मेरा सीधा सा मतलब ये है कि जो बच्चे जिस परीक्षा को पास करने के लिए साल 2 साल 3 साल सालों साल मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनका जो है परिणाम अच्छे मार्जिन से नहीं आता है, वो फेल हो जाते हैं। मतलब उसमें सिलेक्शन लिस्ट में उनका नंबर नहीं आता है तो उनको जो है बाहर कर दिया जाता है। उसी पद को एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जा रहा है जिसके पास अपनी खुद की डिग्री, कहने का मतलब 8वीं या 9वीं पास भी नहीं है। मैं सीधा सा बता रहा हूँ आपको, रिंकू सिंह 8वीं या 9वीं पास नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिंकू सिंह पढ़े लिखे नहीं है, पर हाँ, रिंकू सिंह के पास 8वीं तक की डिग्री बस है, उसके आगे उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। तो सोचिए, जो व्यक्ति अपनी खुद की डिग्री अपने पास तो रखा नहीं है, वो बेसिक शिक्षा अधिकारी होने के बाद प्राथमिक विद्यालयों में क्या जांच करने जाएगा? सीधा सा समझिए। आपसे मैं जवाब मांगता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि जिस व्यक्ति के पास अपनी खुद की डिग्री नहीं है, वो व्यक्ति प्राथमिक विद्यालय में जाके जो है कौन सी शिक्षा व्यवस्था के बारे में पता करेगा? वहाँ बच्चों से क्या पूछेगा? वहाँ किस चीज़ के बारे में पता करेगा? मतलब सोचिए। और आजकल के युवा देखिए, बेरोजगारी इतनी अपने चरम पे है कि लोग मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद उस पोस्ट पर पहुंच नहीं पाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगर यही करना है तो कल को एक यूपीएससी टॉपर को स्टेडियम में ले जाके आप किसी भारतीय टीम का कोच बना दीजिए, या फिर कुछ और पद पे बिठा दीजिए, बात बराबर हो जाएगी। अगर देश में यही करना है तो बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनको आप बता दीजिए, आप कोचिंग वगैरह मत कीजिए, आप पढ़ाई लिखाई मत कीजिए। हम जो बेरोजगार बच्चे हैं उन्हीं को हम नौकरी देंगे, उन्हीं को हम सब कुछ करेंगे। अगर ऐसा कुछ करना है तो बच्चे पढ़ लिख क्यों रहे हैं? आप सीधा सा बोल दीजिए नहीं करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ, भाजपा में सबसे बड़ी कमी ये है, आप वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, बच्चे इसलिए परेशान हैं। साल दर साल आप जो है नौकरियां नहीं दे रहे हैं। जब आपका चुनाव नजदीक आता है तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, मैं सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल में एक और खबर आई है कि आप 5000 स्कूलों को जो है कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मतलब मर्ज कर दे रहे हैं किसी दूसरे स्कूल में। कहने का मतलब जहाँ 10 12 15 बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को आप ऐसे स्कूलों में आप मर्ज कर दे रहे हैं जहाँ पे थोड़ा जनसंख्या ज़्यादा है। अब सोचिए, अगर एक बच्चा जिस स्कूल में पढ़ने जा रहा है, उस स्कूल से उसके घर की दूरी महज 500 मीटर के आसपास है, यदि आप उस स्कूल को कहीं दूसरी जगह मर्ज कर दे रहे हैं और उस स्कूल की दूरी उसके घर से 2 से 3 किलोमीटर हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? वो बच्चा कैसे जाएगा? पर मित्रों, ध्यान रहे, सीधी सी बात मेरी बस एक ही है कि हर पार्टी का अपना अपना एक सिस्टम होता है। कहने का मतलब जितनी भी पार्टियां भारत में हैं, सबका अपना अपना एक वसूल होता है, सबका अपना अपना एक सिस्टम होता है। कांग्रेस का अपना अलग सिस्टम है, भाजपा का अपना अलग सिस्टम है, आम आदमी पार्टी का अपना अलग सिस्टम है, बहुजन समाज पार्टी का अपना अलग सिस्टम है, और सबसे अच्छा सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का। अब ये समझिए कि इनका सिस्टम बढ़िया कैसे है। ये आपको राशन भी खिलाएंगे, ये आपको मकान भी दे दिए, ये आपको शौचालय भी दे दिए, आपको बिजली भी दे दिए, पर आपको शिक्षा के बारे में नहीं बताएंगे। शिक्षा के नाम पे यदि बात की जाए तो साल दर साल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत से ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, ऐसी वैकेंसियां मतलब सेल्फ हो चुके हैं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं, अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। पर देखा जाए तो अभी ऐसे मतलब साल दर साल ऐसे युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है जो बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ, मेरी अपनी बात किसी भी पार्टी के विरोध में नहीं थी, ना कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है। बस मैंने इतना ही बताया, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं, अनपढ़ है, जो अनपढ़ है वो तो अनपढ़ रहेंगे। गजब बेइज्जती है। उनको भाजपा के सरकार में शिक्षित होना, अब समझ लीजिए मैं क्या ही बताऊँ। वो आप कमेंट करके बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में शिक्षा के मामले में व्यवस्था कैसी है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इस बात के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।